जिनको टिकट मिला है महेंद्र प्रताप जी तो लिख करके दे आए थे, भाई मुझे टिकट नहीं लेनी, मेरे बस के चुनाव लड़ना नहीं है। उनको भी अपने साथ करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही फिर अपनी अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मतलब मुकाबला कहाँ है कहाँ नहीं है, फैसला तो इलाके के लोग करते हैं। जब अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ, अगर आप पहले ही भिखारी बन गए तो भिखारी किसी का क्या काम करेगा? जूतियाँ चाटते रहते हैं नेताओं की। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ, चापलूसों में नहीं हूँ। हमने ये तो इलाके के लोग भाव में आकर के मेरी खबर सुन करके कि मैं आ रहा हूँ तो वो आए हैं। मीटिंग बुलाने का तो फैसला हुआ है, और फैसला इसलिए क्योंकि मैं पिछले 2 साल से दोनों ज़िलों में लोगों से मिल रहा था, लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहा था, और उसमें मुझे दूसरे दलों के जुड़े हुए लोगों का भी समर्थन मिला। जो हमारी पार्टी से सहमत नहीं थे हमें उनका भी समर्थन मिला। तो अब इलाके के लोगों ने कहा है कि भाई इसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है प्रजातंत्र में अपने इलाके के दोनों ज़िलों के उन सभी लोगों को बुला करके उनकी राय ले करके और फिर इलाके की राजनीति की बात करें। मंत्री जी, टिकट आपकी किन्हीं कारणों से या कोई भी बात वजह रही हो, टिकट नहीं मिल पाई आपको, लोगों में जनता में रोष देखने को मिला, क्या नहीं वो स्वाभाविक रोष हुआ करता है, क्योंकि पहले कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया तो कोई उम्मीदवारी नहीं थी, कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस पार्टी में, बल्कि जिनको टिकट मिला है महेंद्र प्रताप जी तो लिख करके दे आए थे, भाई मुझे टिकट नहीं लेनी, मेरे बस के चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन ये पार्टी का फैसला है तो उसमें हम इतराज़ नहीं कर सकते। पार्टी ने अपना फैसला लिया है, और अब हमें अपने इलाकों के लोगों को जिनका 2 साल हमें साथ मिला, जिनका आशीर्वाद मिला, अब हम उनको भी अपने साथ करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही फिर अपनी अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मंत्री जी, देखिए ये जो बीजेपी के नेता हैं उनकी आदत है बड़ बोल बोलने की। वो पिछले 10 साल से इस तरह के बोल बोल रहे हैं, लेकिन मुकाबला कहाँ है कहाँ नहीं है, फैसला तो इलाके के लोग करते हैं। जब अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ, जब नामांकन होंगे हर उम्मीदवार मैदान में उतर जाएगा तो पता चलेगा कि कहाँ जनता खड़ी हुई है, कहाँ पार्टी खड़ी हुई है, तो उस वक्त अपने अपनी बात कहेंगे। कब बुला रहे हैं आप अपनी पंचायत मीटिंग वगैरह? अब ये तो आज ही ये यहाँ जो हमारे इलाके के सभी जाति और सभी धर्मों के लोग आए हुए थे, अब सबसे सलाह मशवरा करेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे क्योंकि अब समय ही कितना है। सोशल मीडिया की बात करें, आपके समर्थक ही बार बार कई अधिकांश ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल को राजनीतिक दलों से पीछा छोड़ाकर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज किया, मैं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन अगला कदम क्या होगा ये इलाके के लोग करेंगे, मुझे अधिकार नहीं है। इसीलिए इलाके की पंचायत को हमने बुलाया है, और जो भी फैसला होगा आप लोगों को भी बुलाएंगे, आप लोगों के सामने। इलाके के लोग अगर कहेंगे कि निर्दलीय लड़ जाओ तो लड़ लोगे आप क्या? ये बात आज नहीं कह सकते ना। नहीं, तब नहीं, ये तो फिर इसके तो मायने ये हो जाएंगे कि आप तो अपना फैसला करके आए हो। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ये फैसला तो अब आने वाले दिनों में जल्द ही जब भी पंचायत बुलाएंगे वहाँ पर ये फैसला होगा, आप देख लो। जब टिकटों को बंटवारे की बात होती थी पहले चुनाव में, इस बार भी तो ये कहा करते थे कि जाटों को 4 कैंडिडेटों को हम सीट देते हैं, टिकट देते हैं, 5वां क्यों? इसलिए थी करण सिंह दलाल को ये ऑब्जेक्शन आपको ये लगता था साइड। लेकिन अब 4 में से भी 2 जाट कैंडिडेट को टिकट मिली है। दुलानी साहब, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, और ये राजनीति लोगों की होती है, लोगों की भावनाओं की हुआ करती है। हम सभी विचारों से बंधे हुए लोग हैं, हमारे साथ हर बिरादरी का आदमी है, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि मात्र जातियों का नाम लेकर के और हम इस तरह की बात करें। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने राजनीति की है, राजनीति का सम्मान किया है, और जब भी पद मिला है पद की मर्यादा का ख्याल रखा है। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इलाके का हित हो, लेकिन करेंगे सबसे विश्वास में लेकर के, सबसे बूझ करके बात करेंगे। मंत्री जी, बात करें जिस तरीके से लगातार 2 साल से आप तैयारी करते हैं लोकसभा में, इस तरीके से टिकट नहीं आपको मिलना, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी आपको मिलने की सीख है? नहीं, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी ने देखना होता है, और पार्टी के अंदर विचारधारा होती है। मैं राजनीति करता हूँ
पार्टी से ज़्यादा अपने इलाके की इज्जत की। बाकी सभी दलों में गुलाम प्रवृत्ति के जो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, जिनके बच्चे जूतियाँ चाटते रहते हैं नेताओं की, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ, चापलूसों में नहीं हूँ। हमने हमेशा हरियाणा की ताकतों का मुकाबला किया है और अपने इलाके की इज्जत की है। वही भाव पहले था, वही भाव आज। हम अपने इलाके की गैरत इज्जत को गिरवी नहीं होने देंगे। इस इलाके के कुछ तथाकथित नेता हैं जो एक आध दफ़ा विधायक बने हैं या बनना चाहते हैं, वो और उनके गुलाम औलादे हैं, वो गुलामी इस इलाके की करवाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हमने ये काम कभी नहीं किया, ना होने दिया। हम इलाके का मान करते हुए, इलाका जो कहेगा, इलाका बड़ा है, हम वो काम करेंगे। नहीं, अब ये जो हुआ है, मतलब ये तो पार्टी ही बता सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल मुझे कोई नाराजगी नहीं। मंत्री जी, कृष्णपाल मलेगांव में जाके भिखारी बन के वोट मांग रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, ये जो भिखारी वाली बात, जो मैंने भी वो वीडियो देखा था, तो जो व्यक्ति अब तक इतने घमंड और इतने अहंकार में रहा करते थे, आज वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व दिख रहा है कि ये क्या व्यक्तित्व के लोग। वोट भिखारी बन के नहीं मांगनी चाहिए, समाज का सेवक बन के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात करनी चाहिए। अगर आप पहले ही भिखारी बन गए तो भिखारी किसी का क्या काम करेगा? वहाँ देखा भी गया है कि पहले कहते जातिवाद पे हम वोट नहीं मांगते, लेकिन वहाँ सीधा सीधा जातिवाद को आगे करते हुए वोटिंग की अपील की। गुर्जर में भाई भाई ये भी कहा गया है, इंशाअल्लाह का नारा भी लगा है। इंशाअल्लाह का नारा भी लगाया है। नहीं, वो राजनीति के लायक नहीं है लोग जो जाति और धर्म की बात करते हैं। हमने तो वोटानी साहब कभी नहीं की, आप तो हमारे साथी हैं, आप तो देखते हैं, आज भी नहीं कर रहे, आगे भी नहीं करेंगे। हाँ, अपने इलाके की मर्यादा को हमने कभी धूमिल नहीं होने दिया, हमने कभी ओछी राजनीति नहीं की, ना पहले की ना आगे करेंगे। और अपने हित के लिए राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति इलाके के हित के लिए। कृष्णपाल ने कहा है कि कांग्रेस राज में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए, क्या कहोगे? अब तो 10 साल से हरियाणा और देश में कांग्रेस का राज ही नहीं है, राज ही भारतीय जनता पार्टी का है, जो घोटालों से भरी हुई है। तो कृष्णपाल जी को ये बात शोभा नहीं देती। अब चुनाव आ गया है तो उन्हें अपनी उपलब्धियां लोगों को बतानी चाहिए। कांग्रेस ने गलतियां की हैं तो लोगों ने उनको दंडित किया है। तो अब उन्होंने जो किया है उस काम की फहरिस्त लेकर के लोगों में जाएं और बताएं ये है वक्त।